हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज में। कैसे हैं आप सब दोस्तों। पहले के ज़माने में हम छोटी छोटी चीज़ें करते थे और अपने जीवन में खुश रहते थे। अभी भी हम घर में ही जो चीज़ें करते हैं, जो हमारी दिनचर्या है, उसको कुछ सुधार करके अपनी ज़िंदगी को सुधारा जा सकता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रोटी के उपाय। यानी कि रोटी तो हर घर में बनती है और रोटी ज़रूरत तो कौन नहीं जानता है। जिसको खाने के लिए एक रोटी ना मिले ना, उसकी ज़िंदगी कैसी होती है वो खुद ही समझ सकता है। तो रोटी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन में और हमारे ग्रह नक्षत्रों में भी। अगर आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है और उनका बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, आपके व्यक्तिगत जीवन में पड़ रहा है, तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए रोटी के कई तरीके हैं जो आपको आपकी दिक्कतों से मुक्ति दिलाएंगे, जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आएंगे और रोटी पेट भरने के अलावा आपके जीवन में सकारात्मकता लाने का भी कार्य करेगी। तो आइए जानते हैं छोटे छोटे कुछ महत्वपूर्ण उपाय। आपकी कुंडली में काल्प सर्प दोष या पितृ दोष है तो आप रोटी के इस उपाय को कर सकते हैं। घर में सबसे पहली रोटी जो बनती है उसमें देसी घी लगाएं और उसके 4 टुकड़े कर लें। अब चारों टुकड़ों के ऊपर कुछ मीठा, जैसे कि आपके पास अगर खीर है, गुड़ है, चीनी है, कुछ भी जो भी आपके पास मीठी चीज़ हो उस पर रख लें। अब इसमें से एक टुकड़ा गाय को, एक कुत्ते को, एक कौवे को और एक भिखारी को दे दें। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय के जरिए गाय को रोटी खिलाने से पितृ दोष दूर होगा और कुत्ते को रोटी खिलाने से शत्रु भय दूर होगा। यानी कि आपके अगर किसी के साथ शत्रुता है तो वो भी खत्म हो जाएगा। और प्रार्थना करते हुए मन ही मन यमराज का अनुसरण करने वाले श्याम और साबल को यह अन्य का भाग देते समय अपने घर में आने वाली बीमारियों को दूर करने की प्रार्थना कर सकते हैं। यानी कि जब आप कौवे को रोटी दे रहे हैं तो आप काल्प सर्प दोष और पितृ दोष दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। रोटी का आखिरी टुकड़ा किसी भी भूखे इंसान को देना चाहिए। भोजन जिसको नहीं मिल रहा है, यानी कि जो भूखा है, उसको भोजन कराने से बड़ा पुण्य कोई हो ही नहीं सकता है। इससे आपका हार्दिक कष्ट दूर हो जाता है। इसके बाद बिगड़े हुए जो सारे आपके काम हैं वो अवश्य ही बन जाएंगे, क्योंकि जो भूखा व्यक्ति होता है वो अगर ऊपर से आशीर्वाद ना भी दे तो भी वो अंदर से आशीर्वाद देता है। और हमारे शास्त्रों में भूखे को भोजन कराने से बड़ा दान माना ही नहीं गया है। तो भूखे को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। और हमारा दूसरा उपाय है, यदि बहुत प्रयास कर रहे हैं आप और उसके बावजूद आपके हाथ सफलता नहीं लग रही है तो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर ले। अब इनमें चीनी मिलाएं और चींटियों को खाने के लिए उनके बिल के आसपास दें। जहाँ भी आपको चींटियाँ नज़र आती हैं वहाँ पे आप डाल दें तो वो चींटियाँ अपने आप ही उस रोटी के टुकड़े पे आ जाएंगी, क्योंकि उस पर मीठा लगा रहेगा। और आप जहाँ भी मीठा होता है जानते ही हैं कि चींटियाँ वहाँ पर आती ही हैं। तो आप अगर उस मीठे लगे जो है रोटी के टुकड़े को, छोटे छोटे टुकड़े को चींटियों के आसपास डालेंगे तो वो अवश्य ही उसे खाने लगेंगी। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही जो बाधा है धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और अगर आपके कैरियर में यानी कि नौकरी में बार बार रुकावट आ रही है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप उसके लिए चिंतित हैं, तो आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए रोटी के बर्तन के नीचे 3 नंबर की रोटी लें। इसके बाद तेल की कटोरी में अपनी बीच वाली और तर्जनी उंगली को एक साथ डुबा दें। फिर दोनों उंगलियों से रोटी एक साथ लाइन खींच दें। अब बिना कुछ बोले इस रोटी को 2 रंग वाले कुत्ते को डाल दें। यानी कि जो 2 रंग का कुत्ता है, एक ही कुत्ता जिस पे 2 रंग हो, वैसे कुत्ते को इस रोटी को खाने के लिए दें। इस उपाय को करने से गुरु और रवि दोनों आपके मजबूत होते हैं। इससे आपके नौकरी के योग बनेंगे। अगर आपके घर में बार बार कलह हो रही है तो इसके लिए आप ये चमत्कारिक उपाय अवश्य करें। ऐसा करने से आपके घर में बार बार कलह होना बंद हो जाएगी। दोपहर को रोटी बनाते समय पहले सीकी रोटी तो उसे गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए ज़रूर बनाएं। इस रोटी को भोजन से पहले गाय और कुत्ते को खिला दें। यदि ना संभव हो सके तो बाद में भी आप इन रोटियों को गाय और कुत्ते को दे सकते हैं।
करने से आपके घर में अगर कलह की स्थिति बार बार बन रही है तो वो ठीक हो जाएगी। तो आप लोग अवश्य ही इस उपाय को कीजिएगा और ये छोटे छोटे उपाय आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।